यादव जी की जो परवरिश है वो परवरिश का दोष है। लालू जी की विरासत में उनको क्या प्राप्त हुआ? चोरी करना, अलकतरा चुरा लेना, जमीन का घोटाला कर देना होते हैं। तो वो गाली गलौज पे लोग उतर आते हैं। उनके नेता तो लगातार गाली गलौज करते हैं। हम लोग भी जब डिबेट में रहते हैं तो उनके प्रवक्ता गाली देते हैं। अब शब्दों का चयन करते हैं। मैं नाम लेके किसी को बढ़ाना नहीं, लेकिन सर कि कुछ नहीं कर सकता है। जब व्यक्ति निकम्मा होता है तो वो इस प्रकार की हरकत करता है। लालू जी का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा, जो उस समय में मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी जो कि स्वयं मुख्यमंत्री थी, उनका दोनों बेटा फीस हड्डी हो गया, 9वीं फेल हो गया। एफआईआर के बाद एक तेजस्वी का वीडियो वायरल हो रहा है। सर वायरल क्या हो रहा है? तेजस्वी ने खुद अपने फेसबुक आईडी पर उस वीडियो को पोस्ट किया जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब लालू जी नहीं भाजपाइयों से डरे तो ही लालू जी का बेटा डर जाएगा, जो करना है करो। किसको कहा जाता है? चारा चोर किसको कहा जाता है? जमीन घोटालेबाज किसको कहा जाता है? मैं नहीं कहता हूं, माननीय कोर्ट ने किसको कहा है? लालू जी को कहा है ना। तो लालू जी का बेटा क्या करेगा? लालू जी के रास्ते पे चलेगा। देखिए, एक तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा पर हैं, लेकिन आपको बता दें कि एक बुरी खबर तेजस्वी यादव के लिए आई है कि उनके ऊपर 2 एफआईआर हुआ है और वो 2 जगहों पर एफआईआर हुआ है। एक एफआईआर उत्तर प्रदेश में किया गया है तो एक एफआईआर महाराष्ट्र में किया गया है और बताया गया है कि जुमलेबाज कहकर प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं तेजस्वी यादव। भाजपा नेता के द्वारा ही एफआईआर किया गया है। तो इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी की जो परवरिश है वो परवरिश का दोष है। लालू जी की विरासत में उनको क्या प्राप्त हुआ? चोरी करना, अलकतरा चुरा लेना, जमीन का घोटाला कर देना और बिहार की उन्नति उत्थान को समाप्त कर देना, अपराधियों और गुंडों को एकत्रित करके पार्टी बना लेना और अपराधियों और गुंडों से बिहार को संचालित करवाना। उसकी तुलना में जब आप देखेंगे एनडीए गठबंधन की बात होती है तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार स्वर्णिम काल की तरफ आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करोड़ों की योजनाएं बिहार को देने का काम प्रधानमंत्री जी की तरफ से हुआ, एनडीए की सरकार की तरफ से हुआ। तो मुझे लगता है इस कारण से 9वीं फेल व्यक्ति, 8वीं फेल व्यक्ति जिसके पास शब्द सीमित होते हैं तो वो गाली गलौज पे लोग उतर आते हैं। उनके नेता तो लगातार गाली गलौज करते हैं। हम लोग भी जब डिबेट में रहते हैं तो उनके प्रवक्ता गाली देते हैं। अब शब्दों का चयन करते हैं। मैं नाम लेके किसी को बढ़ाना नहीं। लेकिन सर तेजस्वी का कहना है कि जब वादा पूरा नहीं किए हैं मोदी जी तो हम क्या कहें? नहीं किए हैं तो नहीं ही कहेंगे, जुमला फेंके हैं तो जुमलेबाज ही कहेंगे। ये सब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी के विषय में सिर्फ इतना कहूँगा कि राहुल गांधी जी की माताजी प्रत्येक राज्य में जाती हैं और वहाँ अपने बेटे को बार बार रिलॉन्च करती हैं। विगत कई वर्षों से वो अपने बेटे को रिलॉन्च कर रही हैं। वो कहती हैं मैं अपना बेटा लेके आई हूँ, आपको सौंप रही हूँ। उस बेटे को नए रैपर में पैक करके जनता जो है वापस दे देती है उनको। उसके बाद क्या होता है? तो कहीं ना कहीं झूठ और जुमलों की बरसात कौन करता है? ये तेजस्वी यादव करते हैं ना। तेजस्वी यादव के पिताजी करते थे। पत्रकारों को कह रहे थे कि मारेंगे एक मुक्का, नाच के गिर जाओगे। इसके बाद आपने देखा कि उनका बड़ा बेटा किस तरीके से एक पत्रकार को दौड़ा रहा था, किस तरीके से वही लोग अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कहते हैं कि गाड़ी चढ़ा दो, अपने ही पार्टी के नेताओं को मंच से उठा करके फेंक देते हैं। इसको गुंडा पार्टी कहते हैं, अपराधियों की पार्टी कहते हैं। अपराधियों, बाहुबलियों, गुंडों को एकत्रित करके पार्टी बनाया और वैसे ही लोगों को टिकट प्रदान किया। पैचेज ऑफ वोट्स की दलाली करने के लिए साहबुद्दीन जैसे लोगों को उन्होंने रखा और वैसे लोगों ने क्या किया? केवल इस्लामिक तुष्टीकरण के नाम पर। और आपने देखा होगा कि सनातनियों के बीच में फूट डालो, राज करो, नफरत फैलाओ की नीति का अनुसरण किया, जातीय उन्माद फैलाने का काम किया। जब व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, जब व्यक्ति निकम्मा होता है तो वो इस प्रकार की हरकत करता है। लालू जी का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा, जो उस समय में मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी जो कि स्वयं मुख्यमंत्री थी, उनका दोनों बेटा फीस हड्डी हो गया, 9वीं फेल हो गया। इससे ज्यादा दुर्भाग्य उनके लिए कुछ हो सकता है क्या? सर एफआईआर पर क्या कहेंगे? सर एफआईआर पे लौटिए। एफआईआर निश्चित रूप से वैसे लोगों पे लगाम लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए और
मतलब दो एफआईआर जो हुआ है उसका सुमित शशांक समर्थन करते हैं। बिल्कुल, अगर कहीं पे भी संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार किया गया है, हाँ। देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कह देना, आपने देखा होगा कि इनके नेता किस तरीके से राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह रहे थे और ये लोग छाती पीट रहे थे, ताली बजा रहे थे। तो इससे ज़्यादा निकम्मा और इससे ज़्यादा नेतृत्व विहीन अंधे लोग तो नहीं हो सकते ना कोई। लेकिन उस एफआईआर के बाद एक तेजस्वी का वीडियो वायरल हो रहा है सर। वायरल क्या हो रहा है, तेजस्वी ने खुद अपने फेसबुक आईडी पर उस वीडियो को पोस्ट किया जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब लालू जी नहीं भाजपाइयों से डरे तो ही लालू जी का बेटा डर जाएगा, जो करना है करो। देखिए, अलकतरा चोर किसको कहा जाता है, चारा चोर किसको कहा जाता है, जमीन घोटालेबाज किसको कहा जाता है? मैं नहीं कहता हूँ, माननीय कोर्ट ने किसको कहा है? लालू जी को कहा है ना। तो लालू जी का बेटा क्या करेगा? लालू जी के रास्ते पे चलेगा। जिसके अंदर जहर भरा हुआ हो, जिसके अंदर जहर का गुण हो, उसके परिवार में कौन आएगा? सपोला वाला मानसिकता लेके ही ना व्यक्ति निकलेगा जो डसेगा जनता को। बिहार के लोगों को डसने का काम लालू जी ने किया, बिहार के बच्चों का भविष्य चौपट करने का काम किया। जहरीला व्यक्तित्व लेकर के जो पैदा होगा वो जहरीली बातें करेगा, विकास की बात तो नहीं करेगा। एसआईआर के मुद्दे से आगे बढ़ के कभी बिहार के विकास के मुद्दों की बात की है क्या? किसी भी मुद्दे पे बात करते हैं वो? सड़क की तुलना कर लीजिए, लालू जी के काल की सड़क और वर्तमान की सड़क, लालू जी के काल में शिक्षा, वर्तमान में शिक्षा। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ये राष्ट्रीय जनता दल का गुंडा मानसिकता वाले लोगों से, कि वो सिर्फ इतना बता दें कि लालू जी के काल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कितने लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए, और हमारे कार्यकाल में गरीबी रेखा से के ऊपर रहने वाले लोग कौन व्यक्ति नीचे चला गया? यानी आप कह रहे हैं सर तेजस्वी बौखलाहट में ऐसा कर रहे हैं? देखिए, व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होता है, शब्द नहीं होते हैं, कुंठित होता है, राजा रानी के परिवार में जन्म ले लेता है, उसके बाद भी निकम्मा होता है, प्लेटफॉर्म पे गीत गा के जिसका गुजारा नहीं हो सकता है, वैसे व्यक्ति के मुंह से इसी प्रकार की अनर्गल बातें निकलती हैं। गाली गलौज वाली परंपरा से आते हैं तो गाली गलौज ही करेंगे ना। एक और अंतिम सवाल लेंगे सर। एक और आरोप वो आप लोगों पर लगा रहे हैं कि राहुल तेजस्वी की यात्रा चल रही है, जो महागठबंधन के नेता हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि राहुल तेजस्वी की यात्रा चल रही है और उससे आप लोग बौखला गए हैं, इसीलिए एफआईआर करवा रहे हैं तेजस्वी यादव पर। इस पर क्या कहें? उनकी यात्रा से हम क्यों बौखलाएंगे? राहुल तेजस्वी की यात्रा बिहार के लोगों की यात्रा थोड़े है, उनका तो यात्रा इस्लामिक तुष्टीकरण का यात्रा है। वो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो तस्वीर थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति थी, वहां खड़े नहीं हुए, मौलवी मौलाना को संतुष्ट करने चले गए। तो इसका जवाब उनको देना चाहिए ना। उनके काल में कितने दलित महादलित जो हमारे भाई बहन हैं उनका उत्थान हो गया, उन्नति प्राप्त हो गई, कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दे दिया, कितने लोगों का पलायन रुक गया, जरा बता दीजिए ना। गुंडा पार्टी, अपराधियों की पार्टी, अपराधियों की मानसिकता और लंपटाई का उद्देश्य, यही उनके पूरे परिवार और उनकी पार्टी का एकमात्र नैतिक चरित्र है, जिसको बिहार की जनता अच्छे से जानती है कि अपराधियों का कुनबा कैसा होता है, जो लोग संगठित एकजुट होकर के पार्टी बना लेते हैं और राजनीति करते हैं। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक बातचीत कर रहे थे और कह रहे हैं कि जो एफआईआर हुआ है सही हुआ है। जब प्रधानमंत्री का अपमान कोई करेगा तो एफआईआर ही होगा। लालू जी के बेटे हैं तो इस तरह की बातें तो स्वाभाविक है। आप सुन ही रहे थे सुमित शशांक को। अपनी भी प्रतिक्रिया साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।